हेलो गाइस, मैं निपुण गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं वो बाकी लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपने इस वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। काफ़ी लोग अचंभित भी होंगे, इस टाइप का वीडियो आज से पहले कभी इस चैनल पर नहीं आया। अफोर्डेबल हाउसिंग MQ स्कैम, यानी कि आज की डेट में जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर मैनेजमेंट कोटा के अंदर जो स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ये फ्रॉड किसी बिल्डर के द्वारा नहीं है, ये किसी डेवलपर्स के द्वारा नहीं है। ये जो फ्रॉड हो रहा है कुछ उस ऐसे लोगों की वजह से हो रहा है जो कि आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा। मैं किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर का या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज किसी का भी नाम लेना आपत्तिजनक हो सकता है। जो लोग मेरे साथ इस वीडियो में एग्री करते हैं, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपसे अलग एंटिसिपेशन चाहूंगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिल्कुल वाजिब इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना स्टार्टिंग में, और ऐसे ही इस वीडियो को शेयर भी करना उन लोगों के साथ जिनको आप इस स्कैम से बचाना चाहते हो। तो आखिर ये स्कैम है क्या? दोस्तों, मैनेजमेंट कोटा के नाम पर बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास ऐसी आ रही हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जो लोग मुझसे पूछा जा रहा है। इस समय मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप कोई कंफर्म यूनिट दिला दो, आपकी कोई सेटिंग है, सर आपका तो कोई जुगाड़ होगा, कहीं ना कहीं बताओ सर, क्या कितना पैसा लगेगा आप बताइए सर। किसी का फोन आया था मेरे को, वो बोल रहे थे कि सर 2 लाख रुपए में कंफर्म यूनिट मिल रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ से, जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत सारी जनता मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही है। तो ऐसे सवालों को सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए, जिससे कि एक मास लेवल पे, एक बड़े लेवल पे मैं लोगों को टारगेट कर सकूं और बता सकूं और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि ऐसी कोई भी चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी आपको ये बोलता है कि मैं आपकी यूनिट कंफर्म करा दूंगा, मेरी सेटिंग है बिल्डर के साथ या मेरी सेटिंग है TCP हरियाणा के अंदर, तो ऐसा कोई सेटिंग नहीं है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू गेट अवेयर, बिकॉज अब अफोर्डेबल आने हैं, काफी ज्यादा अफोर्डेबल आने हैं, कुछ नए डेवलपर्स के अफोर्डेबल आने हैं। तो किसी भी ऐसे फ्रॉड में या मैं कहूंगा स्कैम में नहीं फंसिए, क्योंकि इंडिया में ना एक टेंडेंसी है, हम जहां सस्ता देखते हैं ना वहीं कूद पड़ते हैं। तो हमारे को लगता है कहीं बिल्डर 10 लाख से ऊपर की चीज चार्ज कर रहा है, कोई मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए में कंफर्म यूनिट दिला रहा है, तो हम उससे बात कर लेते हैं। नहीं, आपको एंटरटेन नहीं करना है ऐसे लोगों को। ये मेरी पर्सनल गुजारिश है। मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब तक ऑलरेडी ये बात पहुंचा चुका हूं, ठीक है। और जो लोग अदर व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाना मेरा फर्ज बनता है। तो मैं चाहता हूं कि उन सब लोगों को अवेयर किया जाए कि ऐसे किसी भी टाइप के स्कैम में, फ्रॉड में फंसने की जरूरत नहीं है। ये गेम कैसे प्ले करता है बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। फायदा कैसे उठाते हैं वो आपको बोलते हैं सर GLS में आपने देखा 200 यूनिट्स के लिए 8000 एप्लीकेशन आई, आपका निकलेगा ही नहीं, नॉर्मल में अप्लाई मत करो आप। सर मैं आपको कंफर्म यूनिट देता हूं, 2 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, ठीक है, मैं आपकी यूनिट कंफर्म करा देता हूं। ये लोग वही लोग हैं जो आपका बाद में फोन भी नहीं उठाते हैं। फिर ऐसी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, ऐसे कस्टमर्स आते हैं परेशान होते हुए कि सर अब क्या करें। मैंने कहा सर अब तो बहुत देर हो चुकी है, आपको अपना लॉजिक लगाना जरूरी है कि कोई बिल्डर अगर आपसे 14-15 लाख रुपए मांग रहा है या कोई भी MQ का यूनिट का अमाउंट मांग रहा है और कोई आपको 1 लाख 2 लाख में दे रहा है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। कोई अगर मान लो आपका बिल्डर ने किसी का प्रीमियम रखा है 15 लाख रुपए, कोई आपको 14 दे देगा, 14.5 दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको कोई 15 के बजाय कोई 2 लाख रुपए ऑफर कर रहा है, 3 लाख रुपए ऑफर कर रहा है, और हम कूद पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सस्ता। तो आपको ध्यान रखना है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन बैठती है इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल MQ यूनिट के ऊपर। MQ यूनिट आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ये एक आगे का विषय है, बट MQ के नाम पे कंफर्म यूनिट का जो फ्रॉड चल रहा है वो मैं आपके साथ एक्सपोज करना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इंफॉर्मेशन में दम है तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिए, ठीक है, DUM। अगर आपको लगता है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो करेक्ट है तो आप लिखिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है आप लोगों को बतानी है कि अब आपको अफोर्डेबल के अंदर मैनेजमेंट कोटा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों देखो क्या है, मैनेजमेंट कोटा का बिल्डर एक प्रीमियम रखता है। मैनेजमेंट कोटा की जो यूनिट्स होती है, आपको ये चीज समझनी है कि सबसे प्रीमियम यूनिट जो बिल्डर के पास होती है वो सारी मैनेजमेंट कोटा में रखता है। उसका 5% कोटा होता है। जैसे कि मान लेते हैं 1000 फ्लैट है, ठीक है, 1000 में से 5% आपका 50 यूनिट जो होती है वो मैनेजमेंट कोटा की हमेशा फिक्स होती है। यानी कि 5% यूनिट बिल्डर अपने मैनेजमेंट कोटा में रखता है, जो कि वो प्रीमियम पे सेल करता है, राइट। तो प्रीमियम जो होता है बिल्डर पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो प्रीमियम
कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बिल्डर द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसके अंदर आपकी चॉइस है कि आपको लेना है नहीं लेना है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब कौन लोग मैनेजमेंट कोटा में जाते हैं? जिसका दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो P4 कैटेगरी में आते हैं। उनका नॉर्मली P4 कैटेगरी में चांस ही नहीं होता कि वो अप्लाई तो कर देंगे, बट उनका कोई भी एलिजिबिलिटी बनता नहीं है कि वो P3 में जाकर के अपनी अफोर्डेबल में नॉर्मल अलॉटमेंट ले सकें। बिकॉज P4 वालों के लिए समथिंग लाइक कि आपने एग्जाम दिया लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर चेक नहीं हुआ, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर केवल P3 वालों का चेक हो रहा है, कंपटीशन जो है केवल P3 में है। P4 वालों का क्वेश्चन पेपर चेक ही नहीं होता, या आप ये समझ सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं होती है। तो जिन लोगों ने P4 में नॉर्मली भरा है उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट लेसन है कि भाई आपका P4 में कुछ नहीं होना, ठीक है। जो लोग P4 हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, या तो अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई भी रीसेल प्रोजेक्ट मार्केट से बाय कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका 5 साल के बाद होता है। बेसिकली जिस प्रॉपर्टी को आज एक लॉन्च हुई है तो 4 साल में पोजीशन मिलेगा, 1 साल में उसका लॉक इन है, यानी कि 5 साल के बाद आप उस प्रॉपर्टी को रीसेल मार्केट में ले सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट डबल हो चुकी होती है। वहीं दूसरा ऑप्शन निकल के आता है मैनेजमेंट कोटा का। तो यही रीजन है कि जब कॉस्टिंग आपकी नॉर्मल रीसेल में डबल हो चुकी होती है, ठीक है, तो ये रीजन निकल के आता है कि लोग मैनेजमेंट कोटा के अंदर फ्रेशली अप्लाई करते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा में जब फ्रेशली अप्लाई करते हैं, जो बिल्डर प्रीमियम लेता है, यूनिट आपकी कंफर्म होती है, बट मैनेजमेंट कोटा में आपका नॉर्मल जैसे जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा जाता है, वैसे ही आपका मैनेजमेंट कोटा की कैटेगरी के अंदर आपका फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। बस आपका फ्लोर का जो चॉइस होता है वो आपका मैनेजमेंट कोटा ड्रॉ के थ्रू निकलता है। अदरवाइज बाकी यूनिट आपकी कंफर्म होती है जो आप प्रीमियम देते हैं उसके अगेंस्ट में। तो जिसके पास सरप्लस पड़ा है, जो P4 कैटेगरी में आता है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का रीसेल वाला प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहता, वो उसको P4 के अंदर मैनेजमेंट कोटा अप्लाई कर देना चाहिए, सबसे बेस्ट चांस है। मैनेजमेंट कोटा की यूनिट, MQ यूनिट, उनके लिए सबसे बेस्ट यूनिट निकल के आती है। और उन लोगों के लिए भी मैनेजमेंट कोटा की यूनिट अच्छी है जो लोग वेट नहीं करना चाहते, जो किसी भी ड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए भी मैनेजमेंट कोटा की यूनिट अच्छी है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट कोटा की यूनिट अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है 1-2 लाख रुपए करके, तो वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड स्कैम हो सकता है। अब ये लोग करते कैसे हैं, 2 लाख रुपए लिए, 10 कस्टमर से 2-2 लाख रुपए उन्होंने ले लिए, तो उन्होंने 20 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए। अब उन्होंने जिनका 10 में से प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कि 2 या 3 तो निकल ही जाएंगे, मान लेते हैं कि 2 फ्लैट निकल गए, तो 2 फ्लैट निकल गए तो उनके 2 फ्लैट के पैसे तो वो वापस नहीं करेंगे, यानी कि 4 लाख रुपए उनको प्रॉफिट हो गया 2 लाख के हिसाब से। बाकी 16 लाख रुपए अब उनकी इंटेंशन के ऊपर है कि वो वापस करते हैं नहीं करते हैं, बाकी उन्होंने वापस भी कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये भी सुना है कि जो लोगों ने पैसा वापस किया उसमें से भी कोई डिडक्शन कर लिया 20-25 हज़ार रुपए। तो एक बिजनेस बना रखा है लोगों ने इस तरीके से। मैं कभी भी यूट्यूब पे आकर के इस टाइप के बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करता, एक्सपोज भी नहीं करता, बट मुझे ऐसा लगा इस बार कि बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो मेरी माफी है उन लोगों से जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम मत करो यार। अगर आपको काम करना है जनरली तो आप मैनेजमेंट कोटा का बिल्डर के साथ काम करो, जो भी आपका जेन्युइन बनता है, ठीक है, वो बिल्डर आपको देगा, जैसे भी आपका उसके साथ एक आपका जो एक एसोसिएशन है उसके हिसाब से चीजें रहेगी, ठीक है। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को इस तरीके से गुमराह ना किया जाए। हो सकता है इस वीडियो के अंदर काफी सारे लोग ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं वो डिसलाइक करें, बट एट द सेम टाइम मैं जनता से गुजारिश चाहूंगा, अगर उनको ये लगा कि ये कंटेंट अच्छा है, ये एक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आने में मैंने आपकी हेल्प करी है, तो उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करो जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में आगे प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने ले रखा है, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होनी बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के साथ भी एक अवेयरनेस स्प्रेड हो जो लोग मैनेजमेंट कोटा के अंदर आगे प्लान कर रहे थे, या कभी उन्होंने प्लान किया हो, या उनका कोई रिलेटिव प्लान कर रहा हो, ठीक है। तो यही एक मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। अगर आपको लगा कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो एकदम करेक्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, इसी टाइप की वीडियोस अगर आप चाहते हो रेगुलर बेस पे आपके पास पहुंचे, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। एक चीज और, जो मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं मैं सबका आंसर नहीं कर पाता हूं, मैं केवल उन्हीं लोगों का आंसर करता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। सो आप अगर कोई कमेंट लिख रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो मैं उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दूंगा, प्रायोरिटी दूंगा कमेंट को आंसर करने में जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। सो यही था मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का। अगर आपको लगा ये हेल्पफुल रहा है तो उसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। दिस इज निपुन गुप्ता। बाय बाय, टेकिंग केयर। फिर एक और किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।